छठे स्कंध को प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं। हम सप्तम स्कंध में पहुंच रहे हैं। सप्तम स्कंध को ऊत स्कंध कहा गया है। ये सप्तम स्कंध में ये बताया है, ऊच कहते हैं वासना को, संस्कार को। अपने लोग हैं, कोई भगवान के भक्तों की तरफ झुकता है, साधु महात्माओं को मानता है, कोई विरोध करता है, भगवान में भी निष्ठा नहीं होती। इसका कारण क्या है, ये बात इसमें बताई गई है। कहते सुनिए, ये ऊत स्कंध है। संपूर्ण जीवों के हृदय में दो प्रकार की वासना होती है, एक भगवन्मयी वासना, एक भगवद विरोधमयी वासना। भगवन्मयी वासना किसकी हो, कब हो जाए, इसका उपाय बताया गया कि देखिए। और भगवान के विरोध की भी वासना, भगवान के विरोध की वासना किसी की भी जग सकती है। भगवान के श्रीधाम वैकुंठ में जय विजय ने सनकादिकों का अपमान कर दिया। महाराज मृत्युलोक में आए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, रावण कुंभकर्ण बने, कंस और शिशुपाल और दंतवक्त्र ये बने। महाराज भगवान का विरोध करते थे, क्योंकि महापुरुषों के अपमान से इनको भगवान के प्रति विद्रोह की भावना हुई है। भगवान के प्रति विरोध की भावना, भगवान में निष्ठा नहीं हो रही तो समझ लीजिए किसी महापुरुष का हमने विरोध किया है कभी। अब किस महापुरुष का विरोध किया, हम उस पाप से कैसे छूटें, तो किसी महापुरुष की सेवा में लग जाएं, निश्चित उस पाप से छूट जाएंगे। दूसरी बात, भगवान के भक्तों का संग जिसे प्राप्त हो जाए, वह किसी भी कुल में जन्म लिया हो तो उसे भगवान के प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। आप देखिए, हिरण्यकश्यप भगवान का कितना बड़ा विरोधी है, और उसकी पत्नी कयाधु के गर्भ में श्री प्रहलाद जी आते हैं, और प्रहलाद जी कयाधु को लेकर बद्रिकाश्रम आश्रम पर गए। सप्तम स्कंध चल रहा है। वहाँ पर गए, कुछ महीने नारद जी के समीप रही तो वहाँ भक्ति का उपदेश किया। गर्भ में जब बालक या बालिका रहती है तो खूब टीवी और फिल्म देखेंगे तो समझ लीजिए कि वो संस्कार पड़ेगा, मार काट मचाने वाला लड़का लड़की पैदा होंगे, माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। रामायण देखो, भगवान की कथा पढ़ो, भक्तों की कथा पढ़ो, पत्नी को पढ़ाओ, समझाओ, तो भक्त बालक का जन्म होगा। श्री नारद जी का अनुग्रह प्राप्त हुआ तो दैत्य वंश में पिता साक्षात भगवान का प्रचंड विरोधी है, फिर भी, और वीर्य भी हिरण्यकश्यप का है, हिरण्यकश्यप का वीर्य है। उससे प्राप्त शरीर वाले प्रहलाद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है। श्री सुखदेव जी से श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज हिरण्यकश्यप ने सुनते अपने पुत्र का ही विरोध किया। कहे कि हाँ, कयाधु के गर्भ से जब श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो महाराज ये अपने भाइयों में छोटे हैं। सहलाद, आहलाद इत्यादि कई भाई हैं। इनको गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा गया। इनके गुरु का नाम है संड और मर्क। लोग संडा मर्क समझते हैं। संड और मर्क अलग अलग शब्द हैं, वेदों में भी आए हैं। दो गुरु हैं और दोनों शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं और शिष्य भी हैं। पढ़ाने के लिए महाराज ले गए। इसके पहले क्या हुआ है कि हिरण्यकश्यप को पूरा वरदान प्राप्त हो गया है तपस्या के द्वारा कि हम ना दिन में मरें, न रात में मरें, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। वो आ चुका है। प्रहलाद जी पाठशाला में पढ़ने के लिए पहुँचे। जब पढ़ने के लिए पहुँचे तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं, आ से अमरूद, जैसे महाराज बताया आ से अमरूद, प्रहलाद जी ने तुरंत विरोध किया कि ये क्या पढ़ाई है। कहे बड़ा आ से आम। कह रहे
ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू। जब उल्लू ऊ से कहा तब नहीं रहा गया। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण पढ़ाई है गुरुजी। कहे तो तुम बताओ क्या होगा? आ से अमरूद नहीं होगा। कहे आ से अच्युत, अच्युत भगवान को कहते हैं। कहे बड़ा आ से आम, कहे नहीं, बड़ा आ से आशुतोष भगवान शंकर। कहे छोटी ई से हमने बताया था इमली, कहे ये भी खाने पीने वाली चीज़। छोटी ई से इंदिरा लक्ष्मी जी का वाचक है। कहे बड़ी ई से ईशानी पार्वती जी। कहे ऊ से उल्लू नहीं, कहे ऊ से उमेश शंकर जी। गुरु जी ने कहा कि आज ही आया और आज ही हमारी पढ़ाई पर, हमारे अध्ययन कला पर आक्षेप कर रहा है ये लड़का, देखो तो इसका साहस। कहे गुरु जी अच्छी बात को पचाने का साहस आप करें। पढ़ा लिखा करके महाराज कुछ दिन के बाद जब लाया और हिरण्यकशिप के समक्ष कहा कि देखिए ये लड़का पढ़ने में बहुत तेज थे, पढ़ करके तैयार हो गया। तो हिरण्यकशिप ने गोद में बिठाया और पूछा बेटा तुमने क्या पढ़ा? तुम्हें जो अच्छा, सबसे अच्छा लगा हो वही सुनाओ। श्री प्रहलाद जी ने सुनाया क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम् सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी हमने जो पढ़ा उसका सारांश यह है कि घर अंधकूप के समान है, इसको छोड़ करके वन में चला जाए और आनंद से भजन करे। हिरण्यकशिप बहुत नाराज हुआ कि मूर्ख, तूने ये पढ़ा है और षंड और मर्ग को कहा कि ठीक से पढ़ा नहीं, फांसी पर चढ़ा दूंगा तुम दोनों को। खाते हो हमारा, पढ़ाते हो किसी अन्य का। कहे महाराज हमने तो ये नहीं पढ़ाया। ले करके महाराज फिर गए और फिर जब पढ़ाए और देखे कि पढ़ लिख करके समझदार हो गया है तो पुनः लाए। प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके पूछा तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हमने जो पढ़ा, जो सबसे अच्छी लगने वाली बात है, हमने नवधा भक्ति पढ़ी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान की कथा का श्रवण, भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान का स्मरण, पाद संसेवन, पाद का संवाहन, चरण दबाना, अर्चा विग्रह के चरण दबाना, अर्चना वंदना दास्य सख्य आत्मनिवेदन, 9 प्रकार की भक्ति हमने पढ़ी। जब इस प्रकार कहा तो महाराज तुरंत उठा करके नीचे पटक दिया और कहा कि ये तो बहुत दुष्ट है। विद्वानों से षंड और मर्ग से पूछा तुम लोग यही पढ़ाते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, न तो ये मेरी पढ़ाई हुई बात कह रहा है, न किसी बच्चों की सीखी हुई बात कह रहा है, ये तो इसकी नैसर्गिकी प्रतिभा है। लगता है जन्म से ही ये सब सीख करके आया है। प्रहलाद से पूछा तुम्हें ये बुद्धि कहाँ से मिली? प्रहलाद जी से पूछा कि तुम्हें ये दुर्बुद्धि कहाँ से मिली? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी और गुरुदेव, ये बुद्धि ऐसे नहीं मिलती है। इस बुद्धि के लिए जब तक महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत, जब तक प्रभु का भजन करने वाले उनके प्रेमी भक्तों के चरण रज से अभिषेक ना किया जाए, किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण ना की जाए, तब तक ये बुद्धि नहीं मिलती है। चक्रवर्ती राजा हो जाओ, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लो, तो भी यह बुद्धि नहीं मिलेगी। महाराज अंत में उसने कहा कि इसको मार डालो। नैरितास्ते समाधिष्ठा, नैरित राक्षसों को आज्ञा दिया है महाराज। ऋता कहते हैं कृपा को, जिनके अंदर कृपा हो ही नहीं। और महाराज त्रिशूल से, बर्छी से, भाले से महाराज प्रहलाद जी को मारना शुरू किया। शस्त्राणि पुष्प भावम ही हरेर नामानुकीर्तनात्।
जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब पुष्प जैसे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? भगवान नाम के संकीर्तन के कारण। भगवान नाम के संकीर्तन के प्रभाव से अस्त्र शस्त्र किस प्रकार के लग रहे हैं? जैसे पुष्प वर्षा हो रही हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद बिहारी नंद लाल मेरो है, मेरो बाकी बिहारी नंद लाल मेरो है, मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय महाराज की मोहन मदन गोपाल की शुक्रियारती की मोहन मदन यशोदा